Hello everyone, welcome to the largest learning platform Unacademy. Let's crack Bihar exam with me. Let's crack Bihar exam with Ritu. अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जुड़िए अनअकैडमी के साथ, जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है टॉप एजुकेटर, टॉप फैकल्टी जो आपके एग्जाम को सफल बनाने में आपकी मदद करे। अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मेरा नाम है रितु। मैंने एमएससी मैथ से किया है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 2 साल से ज्यादा का है। 50,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने मेंटर किया है और मैं 2 बार यूपीएससी मेंस में अपीयर हुई हूँ। अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ये जान लो अनअकैडमी उसके बदले आपको क्या देगा, क्या प्रोवाइड करवाएगा। डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ऑफलाइन के जैसे आप उसमें डाउट पूछ सकते हो, अपने आंसर पोल कर सकते हो। ना कि ऐसा मत सोचना कि लाइव क्लासेस में आप अपने डाउट नहीं पूछ पाओगे। आप अपने डाउट पूछ सकते हो। डेली हमें लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विज देके हम ये जान पाएंगे कि अभी तक हमने क्या सीखा, हमने क्या अचीव किया। थर्ड पॉइंट है स्ट्रक्चर्ड कोर्स देता है अनअकैडमी हमें। मान लो हमने बीपीएससी का कोर्स लिया है, तो बीपीएससी का अगर हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो हमें बीपीएससी का पूरा सिलेबस हमारा यहाँ पे कवर होगा। ऑप्शनल पेपर भी यहीं कवर होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ पॉइंट छोड़ दिए जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा हमें। सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे अनअकैडमी का क्या लगता है, अनअकैडमी हमें देता है अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब क्या, जैसे कि मैं ऑफलाइन से कंपेयर करूं, अगर हम ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उसमें अगर हम छुट्टी कर लेते हैं तो हमारी उस दिन की क्लास मिस हो जाती है। लेकिन अनअकैडमी ने दिया है उसका सॉल्यूशन। अनअकैडमी हमें लाइव क्लास अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए, तो हमें देगा रिकॉर्डेड क्लास, जिसको हम जब तक हमें समझ नहीं आए, 1 बारी 2 बारी नहीं 3 बारी, जब तक हमें समझ नहीं आता उतनी ही बार हम लोग देख सकते हैं। ये अनअकैडमी की सबसे अच्छी खासियत मुझे लगती है। आई होप आपको भी लगेगी और आप लोग अनअकैडमी की ओर अग्रसर होगी। चलिए ये जान लेते हैं अब अनअकैडमी की जो लाइव क्लासेज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टॉप एजुकेटर हैं बीपीएससी के लिए, जैसे अभय प्रताप सर, मुकेश सर, ये कुछ टॉप एजुकेटर हैं जिनसे पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। अगर मैं बात करूं कोर्स की, तो यहाँ हमें ज्योग्राफी के लिए 16 कोर्स मिलेंगे, पॉलिटी के लिए 9 कोर्स मिलेंगे, हिस्ट्री के लिए 16, इसी टाइप से अलग अलग सब्जेक्ट के हमें बहुत सारे कोर्स मिलेंगे। जिस भी टीचर का कोर्स हमें अच्छा लगता है हम उसी का समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं, ऑफलाइन में क्या होता है, हमें 5 टीचर की फैकल्टी मिल जाती है जिससे हमें अपना सिलेबस कवर करना पड़ता है। अगर मान लो मुझे ज्योग्राफी वाले टीचर की ज्योग्राफी बिल्कुल समझ नहीं आ रही, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो हम वहाँ पे फी पे कर देते हैं और हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमें वहाँ पे पढ़ना पड़ता है। लेकिन अनअकैडमी इसका सॉल्यूशन हमें देता है। काफी सारे एजुकेटर हमें प्रोवाइड करवाता है जिससे हम अपनी स्टडी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं हम सब्सक्रिप्शन के बारे में। अगर आप लोग बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यूज करना मेरा कोड REETU RITUYT। ये कोड आप यूज करोगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। REETU RITUYT यूज करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लोग अभी ग्रेजुएशन की है आप लोगों ने और आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग 12 महीने का कोर्स लो। सबसे बेटर होगा आपके लिए 12 महीने का कोर्स, जिसमें आपका फुल सिलेबस कवर हो जाएगा, जिसमें आपको 525 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे और 6,300 रुपए पूरे साल के पे करने पड़ेंगे। अगर जिसने अभी 12th की है या फिर ग्रेजुएशन चल रही है जिसकी, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगी कि वो 24 महीने का कोर्स ले ले। ये उसके लिए काफी बेनिफिशियल होगा।
315 रुपए, आप खुद देख सकते हो 315 रुपए कितने कम है। 315 रुपए में आजकल क्या आता है सबको पता है। अगर हम ऑफलाइन की बात करते हैं तो ऑफलाइन की फीस सभी को पता है, 1 लाख से ऊपर ऑफलाइन की फीस होती है। और फिर हमारे रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, और ये यहाँ हम अनअकैडमी ज्वाइन करके अपने घर पे, अपने गांव में, अपने मम्मी पापा के साथ रह के अपना बीपीएससी की तैयारी अच्छे से बैठ के कर सकते हैं। तो जब आप लोग मेरा कोड यूज कर लोगे तब आपको पूरे टोटल फी पे करनी होगी 7,560 रुपए। ये है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में। चलिए अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमने क्लास ली है, आज मेरी पहली क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन, जिसमें हमने लिया है द हिंदू हो गया, जो इंडियन एक्सप्रेस है उसके हो गए, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो चर्चित मुद्दे हैं वो हमने यहाँ से उठाए हैं और उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमने टॉपिक लिया है स्पाइरुलिना ग्राउंडनट चिकी। सबसे फर्स्ट पॉइंट यही बनेगा कि स्पाइरुलिना जो है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं ये है साइनोबैक्टीरिया। अभी ये हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों है, तो अभी चल रहा है कोविड-19 का दौर चल रहा है और गवर्नमेंट ने क्या आदेश दिया है, बोला है कि जो बच्चे हैं और जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है उनको घरों में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। जब भी कोई सामान लेने जाना हो तो वो कौन जाए, यंग जाए, ना कि छोटे बच्चे जाएं या फिर 60 साल से ऊपर की एज व्यक्ति जाए। क्यों बोला है ऐसा, क्योंकि उनकी क्या होती है, इम्यून क्षमता उनकी कम होती है। तो इम्यून उनकी क्षमता कम होती है तो वो कोविड-19 से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। कोविड-19 से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। उनकी इम्यून क्षमता को बेहतर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अभी किसका यूज किया जा रहा है, स्पाइरुलिना ग्राउंडनट चिकी का। इसके लिए जो प्रवासी मजदूर हैं, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, उनकी इम्यून क्षमता को बढ़ाने के लिए उनको ये चिकी खिलाई जाती है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक हमने लिया है रिवर नीला। नीला नदी, नीला नदी या फिर हम बोल सकते हैं भरत पूजा। इसी का दूसरा नाम है भरत पूजा नदी। कहाँ की नदी है, ये नदी है केरल की। हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों है, ये पॉइंट है हमारा। करंट अफेयर में हमें क्यों पढ़नी पड़ेगी। अभी एक सीरीज स्टार्ट हुई है, वेबिनार सीरीज, देखो अपना देश वेबिनार सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें नीला नदी की खोज ये शीर्षक रखा गया है। और जो नीला नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो शहर हैं, जो गांव हैं, उनको दिखाया गया, उनकी संस्कृति को दिखाया गया है, उनके जो भोजन है, जो उनका पारंपरिक कल्चर है, उनके बारे में यहाँ दिखाया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट ही हमारा होगा देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। क्यों स्टार्ट किया गया, कब स्टार्ट किया, ये हम जानेंगे डिटेल में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। नेशनल इनोवेशन का मतलब क्या होता है, इनोवेशन का मतलब ही होता है खोज। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नए नए इनोवेशन करते रहते हैं, कुछ ऐसे इनोवेटिव पर्सन होते हैं जो खाली समय में या वैसे भी कुछ नई नई खोज करते रहते हैं, जिनको जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, जुगाड़ तकनीक अपना के कुछ ऐसा बनाने का ट्राई करते हैं जो हमें काफी पसंद आता है, जो हमारी डेली लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी को ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन डे उन व्यक्तियों को खोजकर उनको पुरस्कृत करता है। इसके बारे में जानेंगे हम अभी ये चर्चा में क्यों। हैंको क्या है, इसके बारे में जानेंगे। हैंको क्या है, कहाँ की मोहर है, ये एक प्रकार की स्टंप है, मोहर है। ये अभी चर्चा में क्यों है, ये जापान की मोहर है, जापान की मोहर है, लेकिन ये अभी चर्चा में क्यों है, इसका रीजन जानेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए हम हमारा पहला टॉपिक हमने लिया है स्पाइरुलिना ग्राउंडनट चिकी। इसको देखते हैं ये क्यों बनाया गया है।
ये एक चिक्की बनाई गई है, गज्जक के जैसा बनाया गया है। आप सभी ने सर्दियों में जो मूंगफली और गुड़ की गज्जक आती है, तिल की और गुड़ की भी आती है, वो गज्जक खाई होगी। उसी प्रकार से ये एक गज्जक बनाई गई है जिसमें किसका यूज किया गया है, स्पाइरुलिना का। जिसमें यूज किया गया है स्पाइरुलिना का, जो क्या है, ये एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया है। ये साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ये हमारी इम्यूनो क्षमता को बढ़ाते हैं। इम्यूनो सिस्टम जो है हमारा, उसको स्ट्रोंग बनाते हैं। कैसे, इसमें होता है फोलिक एसिड। स्पाइरुलिना की बात कर रही हूँ, ये ग्रीन कलर के होते हैं। और जो ये व्हाइट व्हाइट दिख रही है, ये यहाँ पे मूंगफली का यूज किया गया है और इसमें गुड़ का यूज किया गया है इसके टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए। तो ये है ग्राउंडनट चिक्की। ये किसने बनाई है, ये बनाई है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई है। ये केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इसका हेडक्वार्टर है मैसूर में। ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको किसने बनाया है। तो ये क्यों बनाई है, अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है। कोविड-19 में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे दूसरे स्टेट में काम कर रहे थे, दिल्ली में जैसे बिहार के मजदूर काम कर रहे थे, तो वो अपने जब घरों को जा रहे हैं, तो उनको ये चिक्की खिलाई जा रही है, गज्जक खिलाई जा रही है। क्यों, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए गज्जक खिलाई जा रही है। अब हम एक बारी देख लें कि ये जो स्पाइरुलिना है ये क्या है। ये एक प्रकार का ऐसा जीव है जो ताजे और खारे जल दोनों में रह सकता है। ताजे और खारे जल दोनों में रह सकता है। ये एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है जो कैसा है, एकल कोशिका, वन सेल। एक होता है वन सेल एनिमल और एक होते हैं पोलीसेल। हम कैसे हैं, हम आते हैं पोलीसेल में। पोलीसेल मतलब, जैसे वन सेल की अगर मैं बात करूं, वन सेल में आते हैं अमीबा हो गया, ऐसे जीव जंतु जो अपने शरीर की जितनी भी गतिविधि क्रियाएं हैं वो सिर्फ एक सेल के सहारे करते हैं, उनको बोलते हैं हम वन सेल। लेकिन ऐसे जीव जंतु जो अपने शरीर की सभी क्रियाएं गतिविधियां किससे करते हैं, अनेक सेल से करते हैं, अनेक कोशिकाओं से करते हैं, उनको बोलते हैं पोलीसेल। जैसे कि हम लोग हो गए। ये कैसे हैं, जो स्पाइरुलिना है ये नीले हरे रंग के शैवाल के रूप में होते हैं। आपको पता होगा कि जो नीले हरे रंग के शैवाल होते हैं, हरा रंग जिसमें आता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो ये अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ये क्या है, एकल कोशिका वाले रोगाणु का एक परिवार है, एक फैमिली है। क्यों यूज किया जा रहा है, ये भोजन के रूप में किया जा रहा है, इम्यून क्षमता को बढ़ाने के लिए। ये कृषि में यूज किया जा रहा है, मछली घरों में मछली को खिलाया जा रहा है, मुर्गी पालन उद्योग में मुर्गियों को भोजन के रूप में ये दिया जा रहा है। ये साइनोबैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राउंडनट चिक्की, स्पाइरुलिना ग्राउंडनट चिक्की। ये क्या है, एक प्रकार का स्नेक है जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं जो हमें प्रदान करते हैं, इसीलिए ये प्रवासी मजदूरों को खिलाई जा रही है। इस स्पाइरुलिना के साथ साथ इसमें स्वादिष्ट पौष्टिक मूंगफली मिलाई जा रही है और गुड़ का यूज किया जा रहा है। जब तक हमें स्वादिष्ट कोई चीज नहीं मिलती है, तब तक वो चाहे हमारे शरीर के लिए कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी लाभकारी हो, हम उसको खाना उचित नहीं समझते, खाते ही नहीं है जब तक हमें टेस्ट नहीं मिलता है। तो इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें मूंगफली का यूज किया गया है, जिसमें विटामिन ए है, बीटा कैरोटीन है और आसानी से पचने वाले एल्गल प्रोटीन है, यानी कि ये सूक्ष्म तत्वों से भरपूर है। विटामिन ए आपको पता होगा हमारी आंखों के लिए काफी लाभकारी होते हैं। तो इससे कौन सी बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक एक बीमारी भी होती है। CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने
अभी ये जो स्नैक बनाया है, ग्राउंडनट जो चिक्की बनाई, इससे पहले भी 2 खाद्य पदार्थ बनाए थे, न्यूट्री मैंगो फ्रूट बार और इलायची फ्लेवर पेयजल। ये दो खाद्य पदार्थ बनाए थे इससे पहले। ये भी किसके लिए बनाए थे? प्रवासी मजदूरों को खिलाने के लिए बनाए थे। जो न्यूट्री मैंगो फ्रूट बार बनाई थी, इसमें क्या किया था? इसको भी प्रतिरक्षा को बेहतर बनाने के लिए इसमें कार्बोहाइड्रेट, कैरोटीन, विटामिन सी, ये कुछ खनिज पदार्थ इसमें सम्मिलित किए गए थे न्यूट्री मैंगो फ्रूट बार। अगर मैं बात करूं इलायची फ्लेवर पेयजल की, तो इसमें भी प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए, इम्यूनो क्षमता को बढ़ाने वाले गुण, पारंपरिक जड़ी बूटियों का यूज किया गया था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नीला नदी। नीला नदी की खोज, ये एक शीर्षक रखा गया है, किसके अंतर्गत? देखो अपना देश वेबिनार एक सीरीज स्टार्ट की गई है, 17वें नंबर की एक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका आयोजन किया गया 9 मई 2020 को। किसके द्वारा? भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये सीरीज स्टार्ट की गई है। अब क्यों स्टार्ट की गई है? ये इसलिए स्टार्ट की गई है, अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, सभी लोग अपने घरों में है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। तो लॉकडाउन चल रहा था तो क्या किया गवर्नमेंट ने? लोग अपने घरों में बोर ना हो और आराम से एंजॉय कर सके, इसीलिए देखो अपना देश वेबिनार सीरीज स्टार्ट की गई। इसको भी मैंने अगली स्लाइड में अच्छे से डिस्कस किया है, वहां हम देखते हैं। पहले हम भरत पूजा नदी या फिर नीला नदी, इसी को ही बोलते हैं नीला नदी के नाम से इसको जाना जाता है। जो भरत पूजा या नीला नदी है, ये केरल की दूसरे नंबर की लंबी नदी है। अगर मैं बात करूं पहले नंबर की लंबी नदी की, तो वो है पेरियार नदी। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। सेकंड पॉइंट, तमिलनाडु में अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं, इससे उसका उद्गम होता है। तमिलनाडु में अन्नामलाई की पहाड़ियों। आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देना, कमेंट करके। अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये आप लोगों को मुझे बताना है। सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की कौन सी? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना। इसकी कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं, तो कुल लंबाई है 250 किलोमीटर। लेकिन मैं बात करूं स्टेट वाइज, तो तमिलनाडु में इसकी लंबाई है 41 किलोमीटर। वहीं केरल राज्य में अगर मैं बात करूं, तो केरल में इसका विस्तार ज्यादा है, इसकी लंबाई ज्यादा है, 209 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो देखो अपना देश सीरीज स्टार्ट की गई है, इसमें भरत पूजा जो केरल की नदी है, इसी को नीलासो नदी भी बोलते हैं, नीलासो नदी। इसके जो तट पे, इसके तट के किनारे जो शहर और गांव बसे गए हैं, उनको इस सीरीज के तहत दिखाया गया है। और क्या दिखाया गया है? वहां के स्थानीय भोजन, वहां के त्योहार, कलाकृतियों, परंपराओं, इनकी विरासत, स्थानीय समुदाय के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है विस्तृत रूप में। इस वेबिनार में जिन स्थानों को प्रदर्शित किया गया है, वे केरल के कौन कौन से हैं? केरल के कुछ जिलों को इसमें दिखाया गया है। ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल याद रखना कि केरल के कौन कौन से जिलों को वेबिनार सीरीज के अंतर्गत दिखाया गया। वो है पलक्कड़, त्रिशूर एवं मल्लपुरम जिलों को इस वेबिनार सीरीज के तहत दिखाया गया है। ये थी नीला नदी। नेक्स्ट पॉइंट अब अपना देख लो, देखो अपना देश वेबिनार सीरीज श्रृंखला। ये कब स्टार्ट की गई, क्यों स्टार्ट की गई है, इसको जानते हैं। किसके द्वारा स्टार्ट की गई? भारत के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई। 14 अप्रैल 2020 को स्टार्ट की गई। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला सीरीज। क्यों स्टार्ट की गई है? ये स्टार्ट की गई, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोविड-19 का दौर चल रहा था। तो कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो लोग अपने घरों में रह के
आनंद ले सकें, सारी जो पर्यटक स्थल है, पर्यटन स्थल है और जो ऐतिहासिक स्थल है, सांस्कृतिक जो स्थल हैं उनके बारे में उन जानकारी प्रदान करना गवर्नमेंट का उद्देश्य था। इसलिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप भी देख सकते हो अतुल्य भारत सर्च करके अतुल्य भारत नाम से फेसबुक और इंस्टा पे ये प्रोग्राम देखो अपना देश वेबिनार सीरीज फेसबुक और इंस्टा पे स्टार्ट किया गया है अतुल्य भारत इस नाम से, तो आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो श्रृंखला स्टार्ट की गई है देखो अपना देश सीरीज स्टार्ट की गई है, इसमें जो पहला अगर वेबिनार की बात करूं तो पहले वेबिनार के अंतर्गत किसको दिखाया गया। इसमें ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट बन सकता है कि इस सीरीज के अंतर्गत सबसे पहला शहर कौन सा दिखाया गया। आप लोगों को याद रखना है, अच्छा पॉइंट है। दिल्ली को सबसे पहले इस वेबिनार के अंतर्गत दिखाया गया है और दिल्ली को क्या बोला गया है, सिटीज ऑफ सिटीज, शहरों का शहर दिल्ली, ये दिखाया गया है। दिल्ली की पर्सनल डायरी पर ये केंद्रित है पहली जो वेबिनार सीरीज स्टार्ट की गई, जिसमें दिल्ली के 8 शहरों के बारे में विस्तार से दिखाया गया है, बताया गया है। इसको किस पे, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अतुल्य भारत नाम से हम लोग सर्च कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं या अतुल्य भारत नाम से वहां पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे उपलब्ध होगा। पहला जो वेबिनार है वो 14 को स्टार्ट किया गया था, 14 अप्रैल को। दूसरा अगला वेबिनार सेकंड वेबिनार में 16 अप्रैल 2020 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध कराया गया। और दूसरे में किसको दिखाया गया, सेकंड स्टेट में दिखाया गया कोलकाता को सेकंड स्टेट में दिखाया गया। पहले सिटी की अगर बात करें तो दिल्ली को दिखाया गया, सेकंड नंबर पे दिखाया गया कोलकाता को, आप लोग याद रखना अच्छे से। अब हम समझते हैं वेबिनार क्या होती है। एक तो होता है सेमिनार, एक सेमिनार होता है। सेमिनार आप लोगों को पता होगा ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस होती है, ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस या फिर हम बोल सकते हैं डिबेट। ऑफलाइन अगर डिबेट होती है, कॉन्फ्रेंस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनार। ऑफलाइन में क्या होता है, एक होता है स्पीकर होता है और क्या होते हैं, और होते हैं ऑडियंस होते हैं। एक स्पीकर होता है तो इसमें क्या होता है, फेस टू फेस बैठ के बातें होती हैं तो उसको बोलते हैं सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस। यहाँ वर्ड यूज किया है वेबिनार। तो वेबिनार ये कहाँ से आया है, ये सेमिनार से ही आया है। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है वेब का मतलब ही क्या होता है, इंटरनेट, ऑनलाइन। तो ये क्या होती है, वेबिनार जो होती है ये होती है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, ये होती है ऑनलाइन, जिसमें भी क्या होता है, एक स्पीकर होता है और कुछ ऑडियंस होते हैं, ये होता है वेबिनार। तो वेबिनार शब्द का प्रयोग कहाँ से आया है, शब्द का यूज किया गया है ऑनलाइन सेवाओं के लिए। आपको वेबिनार समझ आ गया होगा अच्छे से। और इसमें क्या किया जाता है, एक प्रेक्षक से कई रिसीवरों तक इसको पहुंचाया जाता है। एक कौन होता है, एक स्पीकर होता है, एक प्रेक्षक होता है और उससे काफी सारे लोगों तक इसको पहुंचाया जाता है वेबिनार सीरीज के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। नेशनल इनोवेशन का मतलब ही क्या होता है, इनोवेशन का मतलब होता है खोज। ऐसे बहुत से पर्सन है, इनोवेटिव पर्सन है जो कुछ खोज करते रहते हैं, इनोवेशन करते रहते हैं, जुगाड़ अपना के बहुत सारे अच्छी तकनीक बना देते हैं। तो उन्हीं को खोज कर ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है क्या करता है, पुरस्कृत करता है। अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है तो एक प्रतियोगिता चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता के तहत क्या किया गया, कई विज्ञान और तकनीकी पे आधारित एक क्या बनाया गया है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक टंकी बनाई गई है। टंकी कैसी होती है, टंकी को हमें हाथ से खोलना पड़ता है। हाथ से अगर हम खोलते हैं, मान लो कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है
कोई कोविड-19 से ग्रस्त व्यक्ति है, वो यहाँ पे पानी पीता है इस टंकी से, इसको खोल के, तो उसने यहाँ पे वायरस छोड़ दिया। फिर दूसरा कोई व्यक्ति आता है, वो भी इस टंकी को छूता है, तो वो इससे संक्रमण का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका नाम है राजू। इसने क्या बनाया है, इसने पैर से खोलने वाली, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अपना पैर का यूज करके पैर से खोलने वाली टंकी बनाई गई है, जिससे संक्रमण का खतरा है वो बहुत ही रेयर हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए ऐसे कुछ लोग हैं, उनको ये क्या करता है, पुरस्कृत करता है। और एक क्या बनाया गया है, एक सैनिटाइजर का छिड़काव करने वाली एक उपकरण बनाया है, एक मशीन ऐसी बनाई है जो 15 फीट की ऊंचाई तक और 30 फीट की दूरी तक 30 फीट की दूरी तक ये सैनिटाइजर का छिड़काव आसानी से कर सकती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए नेशनल फाउंडेशन चर्चा में है। चलिए अब हम देख लेते हैं ये क्या है, ये कब स्टार्ट किया गया है, कितने से कितने तक चलाया गया था। 31 मार्च से लेके 10 मई 2020 तक चलाया गया था। किसके लिए, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जो इनोवेटिव पर्सन थे, उन्होंने जो इनोवेशन किया था, उनको शामिल करने के लिए ये चलाया गया था कार्यक्रम 31 मार्च से 10 मई 2020 तक। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF क्या करता है, नए विचारों को मूर्त प्रदान करता है और उनका प्रचार प्रसार, उनको पूरी दुनिया के सामने लाने का इसका काम है। सेकंड, इस अभियान के तहत हाथ धोने के लिए पैर से संचालित किया जाने वाला उपकरण बनाया गया है। पैर से संचालित करने वाला उपकरण और क्या, सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए एक स्प्रेयर बनाया गया है, सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइज करने के लिए। ये किसने बनाया है, ये है एक तेलंगाना के वारंगल के मुप्परापु राजू, नाम कितना अच्छा है आगे वाला, मुप्परापु राजू ने हाथ धोने एवं सैनिटाइज करने के लिए, हाथ धोने के लिए टंकी जो पेड़ से खुलती है और सैनिटाइज करने के लिए एक ऐसे उपकरण का डिजाइन किया है जो हमारा कोविड-19 महामारी के दौरान हमारी मदद कर रहा है। और जो ये मशीन बनाई है, ये सड़कों, सोसाइटी, दरवाजों, काफी दूरी तक, यानी 30 फीट, यहाँ हम देख सकते हैं अधिकतम 30 फीट की दूरी तक और 15 फीट की ऊंचाई तक ये सड़कों और सोसाइटियों को सैनिटाइज कर सकती है ये मशीन, ये उपकरण। ये कहाँ अभी यूज में लाया जा रहा है, ये जो स्प्रेयर है ये महाराष्ट्र की सतारा और नासिक जैसे विभिन्न शहरों में सक्रियता पूर्वक उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे महाराष्ट्र के सतारा और नासिक में ये यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना की बात करते हैं हम, तो वो हुई है मार्च 2020 में। ये पॉइंट सारे इम्पोर्टेंट है। अगर हम वन लाइनर पढ़ते हैं बीपीएससी में, मुझे पता है आते तो वन लाइनर ही, लेकिन अगर हम वन लाइनर पढ़ पढ़ के रट रट के याद करेंगे तो हम कितने क्वेश्चन याद कर पाएंगे। अब हम ऐसे टॉपिक वाइज याद करेंगे तो हमारे एक टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, उस टॉपिक में 10 से 15 क्वेश्चन कवर होंगे, तो हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हमने ऐसे हम एक टॉपिक कवर करके हम 10 से 15 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। इसीलिए हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ना कि वन लाइनर पढ़ेंगे, वन लाइनर याद करेंगे। जैसे अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन मान लो ये पूछ लिया जाए कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की स्थापना कब हुई, तो कब हुई है, मार्च 2000 में भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से इसकी स्थापना की। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF, इसमें क्या करना है, इसमें जो जमीनी स्तर पर जो लोग हैं, जो जमीनी स्तर पर तकनीकी नवाचार एवं उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान, जिनके पास ज्ञान है, उनको दुनिया के सामने लाना है। उनका जो उन्होंने जो खोज की है
उसको पूरी दुनिया के सामने लाकर उनको पुरस्कृत करना है। ये भारत सरकार की एक राष्ट्रीय पहल है। इस मिशन का उद्देश्य इसका मिशन भारत को जमीनी स्तर पर तकनीकी नव प्रवर्तकों मतलब कि क्या, जो नए नए इनोवेशन करने वाले लोग हैं उनको क्या करना, उनको ज्ञान आधारित समाज बनाने में उनकी मदद करना है। ज्ञान आधारित समाज बनाने में उनकी हेल्प करता है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। मतलब कि अगर ये नहीं होगा तो मान लो किसी ने खोज की, वो कहाँ किस तक पता लगेगी, उसके मोहल्ले तक, वहां जो रहता है वो उसके गांव तक ही पता लगेगा इस व्यक्ति ने इसकी खोज की। लेकिन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन क्या करता है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे उसको पुरस्कृत करता है, उसको बताता है कि इस इंसान ने इसकी खोज की और इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। सबसे अंतिम पॉइंट हमारा बच गया हैंको। हैंको क्या है, अभी सभी को पता है क्या चल रहा है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, महामारी चल रही है। तो क्या किया गया है, हैंको क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं हम कि हैंको क्या है, ये चर्चा में क्यों है। क्या है, चर्चा में क्यों, ये एक प्रकार की मोहर है, स्टैंप है। इस प्रकार के हमारे यहाँ क्या किया जाता है, हमारे यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए साइन करते हैं, फिर स्टैंप लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, ब्लू कलर की जो मोहर लगाते हैं हम लोग, उसी प्रकार की ये मोहर है एक, जो कहाँ यूज की जाती है, ये यूज की जाती है जापान में। ये एक प्रकार की पर्सनल मोहर है जापान की, जो जापान में यूज की जाती है। अब ये चर्चा में क्यों है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो क्या है वहां पे क्या हुआ कि ये जो मोहर है, जैसे हम अपने यहाँ भी देख लें, जो हम मान लो कोई भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, वो अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए उस पे मोहर लगानी पड़ती है। तो जापान में जब बहुत सारे केस की जो बढ़ोतरी हो रही थी, केस के मामले बढ़ रहे थे, कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़ रही थी, तो जापान ने क्या किया, एक पॉलिसी चलाई, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी चलाई। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम इन्होंने पॉलिसी चलाई है जापान में, वो सक्सेस नहीं हो पा रही, इसके चलते, किसके चलते, हैंको के चलते सक्सेस नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि ये एक प्रकार की मोहर है, स्टाम्प है, जो कहाँ रखी गई है, ये रखी गई है ऑफिस में रखी गई है। जो भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनके ऑफिस में ये मोहर रखी गई है। मोहर क्या होती है, मोहर क्या होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए, साइन करने के लिए यूज की जाती है। तो ऐसा तो नहीं है, इसको ऑफिस में ही क्यों रखा गया है, इसको ऑफिस में इसलिए रखा गया है, अगर मान लो कोई भी ये मोहर है तो ये ओपनली अगर एसेसिबल होगी, ओपनली अगर इसको रखेंगे, सभी को दे देंगे, जो एम्प्लॉय हैं उनको सभी को दे देंगे, तो क्या होगा, उसका मिसयूज होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके मिसयूज होने को रोकने के लिए इसको ऑफिस में रखा जा रहा है। लेकिन मिसयूज से तो बच पा रहे हैं, लेकिन जो कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना चल रहा है, उसके जो मामले बढ़ रहे हैं उसको ये काफी हद तक इफेक्ट कर रहा है। कैसे, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी चलाई थी, जो एम्प्लॉय हैं वो घर पे बैठ के काम कर रहे थे, ये घर पे बैठ के अगर काम कर रहे थे तो इनको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है, इनको जाना पड़ रहा है ऑफिस। तो ऑफिस इनको बार बार आना जाना पड़ रहा है इस मोहर को लगाने के लिए। तो वहां के जो उद्योग हैं या फिर जो बड़े नेता हैं उनके द्वारा हैंको को हटाने की मांग की गई है, हैंको को छोड़ने की मांग की गई है। यही रीजन है कि हैंको चर्चा में है। आई होप आपको हैंको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम देख लें हैंको के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। हैंको आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक से बनी एक प्रकार की क्या है, मोहर है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, हैंको क्या है, मोर दे देगा और पशु पक्षी का नाम दे देगा, ये है वो है बता देगा।
तो हमने अगर पढ़ा होगा, ये पूछ ले हैंको कहाँ की मोहर है, तो हैंको कहाँ की है, जापान की मोहर है। किससे बनी होती है, लकड़ी या प्लास्टिक से बनी होती है। यह लंबाई में छोटी होती है और इसकी जो शाई वाला जो गोल सिरा या चौकोर हो, उसको क्या बोला जाता है, जो मोहर पैड है, जो पैड है जिस स्याही का प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है सुनिकु, उसको बोला जाता है सुनिकु। और जो निशान है, जो निशान बनता है उसको क्या बोला जाता है, इंकान। जो निशान मोहर बनाई जाती है उसको बोला जाता है इंकान। और जो पैड है, मोहर पैड है, उसको बोला जाता है सिनुकु। कहाँ, जापान में, जापान की मोहर। कब यूज किया जाता है इसका, अनुबंध विवाह पंजीकरण, मतलब कोई भी सरकारी दस्तावेज है उनको अधिकृत करने के लिए, जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनको अधिकृत करने के लिए, उनको वेरीफाई करने के लिए इस मोहर का यूज किया जाता है। आप लोग अपने यहाँ के अकॉर्डिंग समझ सकते हो। वर्तमान में जब कई देश पेपरलेस सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं, पेपरलेस सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं मतलब डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल साइन की बात कर रहे हैं, वहीं जापान कहाँ अपनी पुरानी जो इनकी परंपरा है हैंको को अभी भी यूज में ला रहा है। और अभी भी यूज में ला रहा है वो तो चलो कोई बात नहीं थी, लेकिन अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है तो ये संक्रमण ज्यादा फैला रहा है। इसकी वजह से हैंको मोहर लगाने जा रहे हैं लोग, ऑफिस में बार बार उनको आना जाना पड़ रहा है। तो उन्होंने जो पॉलिसी स्टार्ट की है वर्क फ्रॉम होम, वो सक्सेस नहीं हो पा रही, इसीलिए वहां के जो उद्योग जगत के जो लोग हैं उन्होंने हैंको को हटाने की मांग की है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ और यहाँ क्या लिखा हुआ है। जापान में जो कई कंपनियां हैं वर्क फ्रॉम होम शुरू करने की वजह से हैंको जैसी सदियों पुरानी प्रथा कर्मचारियों को उनकी कार्यस्थल पर जाने का कारण बन रही है। कर्मचारी हैंको को लगाने के लिए, मोहर को लगाने के लिए कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। क्योंकि कंपनियां सुरक्षा कारणों की वजह से कार्यालय परिसर में अपनी पंजीकृत मोहर रखना पसंद करती हैं। पसंद भी क्या करती है, ये मिस यूज ना हो जाए, मिस यूज ना हो, इसलिए इसको ऑफिस में ही रखा जाता है, ओपनली एक्सेसिबल नहीं किया जाता, ओपनली नहीं रखा जाता कि इसका मिसयूज होने से बचा जा सके। ये था हमारा हैंको पॉइंट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। और मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है, याद से देना है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा कोड यूज करना REETU रितु YT। अगर आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम लिंक है BPSC टॉक, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों के कोई डाउट हो मैं आप लोगों का जरूर रिप्लाई करूंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।